आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। अंजड़ सतपुड़ा की पहाड़ी पर विराजमान अंजड़ नगर की नगरी माता का नवरात्रि में पूरे अंजड़ नगर के श्रद्धालुजन बड़ी धूमधाम से पूजा पाठ एवं आराधना करते हैं। अंजड़ नगर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर विराजमान नगरी माता का आशीर्वाद श्रद्धालुओं को मिलता है। कई ऐतिहासिक एवं धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। यहाँ अंजड़ नगरी ही नहीं, बड़वानी जिले से और आसपास के जिलों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मान करते हैं और मान पूरी होने के बाद माता जी के मंदिर में आकर उतारते हैं। पहाड़ी पर बने मंदिर से पूरा अंजड़ शहर का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं दीपक मंडलोई, शहर क्राइम न्यूज डिजिटल चैनल। आज हम आए हैं नवरात्रि विशेष पर अंजड़ शहर की नगरी माता के पावन मंदिर में। आज यहाँ पर कई लोगों से बात करेंगे जो नगरी माता के अस्तित्व के बारे में आपको हमको पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि मैंने बताया, नगरी माता के मंदिर के बारे में इतिहास जानने वाले कुछ जानकारों से हम बात करेंगे जो हमारे साथ मौजूद है। तो आइए, ये है राजा भाई मंडलोई। आप बताएंगे कि धार्मिक मान्यता नगरी माता की क्या है? धार्मिक मान्यता ये यहाँ पर एक अंजड़ में एक छोटा सा कस्बा था जिसमें राजा रायसेन जी रहा करते थे। उनके सुपुत्र थे तेज सिंह जी, जिनको एक विषैले सर्प के डसने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और उसको देखते हुए वो बेहोश हो गए थे। तो बेहोश की अवस्था में उन पर स्वप्न में एक पिंडी रूपी का दर्शन हुआ और उसमें बताया गया कि आप मेरी जो बहन रहती है नगरी माता जी, उनकी पिंडी की स्थापना करवाएं तो मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगी। तो राजा साहब ने वहीं पे प्रण लिया और वो जो जल था, जल उनके बच्चे के ऊपर राजा तेज सिंह जी के ऊपर छिड़का। तो जैसे ही छिड़का वो जीवित अवस्था में आ गए। तो उसी समय उन्होंने प्रण पूरा करने के लिए अपने आसपास अपने सैनिकों के साथ, समाजजनों के साथ, ढोल बाजे नगाड़ों के साथ, क्योंकि उस समय अत्यधिक जंगली जानवरों का प्रकोप था, तो उनको ले करके ऊपर आए और रातों रात 1509 में माता जी की पिंडी की यहाँ पर स्थापना करवाई। बहुत बढ़िया, धन्यवाद राजा भाई। अब हम बात करते हैं वीरेंद्र भाई से, जो बताएंगे इस मंदिर में आज तक जो चमत्कार हुए हैं उन चमत्कारों के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमारे पूर्वज हमको बताते थे कि यहाँ पर कुछ चमत्कार हुए। जैसे तंवर वंश में भैया ने जैसे बताया कि तंवर वंश के राजा ने मंदिर के पिंड की स्थापना करवाई थी। तो तंवर वंश में उसके बाद कभी भी सर्प के डसने से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। एक तो ये, उसके बाद एक कि जब एक हमारे ये क्षेत्र में एक है भीमा नायक करके जो आते थे और गाँव में लूट करते थे, तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में वो लूटपाट करने के बाद जब अंजड़ सीमा में प्रवेश करते थे तो उनकी पूरी सेना की आंखों की रोशनी लुप्त हो जाती थी। जब कई बार उन्होंने प्रयास करा अंजड़ को लूटने का, तो उनके पूरी सेना की आंखों की रोशनी चली जाती थी। तब उनको उनके सेनापति ने बताया कि यहाँ पर ऊपर नगर की एक देवी है। तो उन्होंने जब आकर यहाँ पर एक मन्नत मांगी थी कि माँ, मैं कभी भी नगर में प्रवेश नहीं करूँगा यूँ, यदि मेरी सेना पूर्णतः यहाँ से सुरक्षित बाहर चली जाएगी। उसके बाद उनकी सेना यहाँ से नगर के बाहर हुई तो उनकी यथावत आँखें, रोशनी सब व्यवस्थित हो गई। उसके बाद वो कभी भी अंजड़ में भीमा नायक नहीं आए। और आप बता रहे थे कि हर मंगलवार को एक शव यात्रा निकलती थी अंजड़ शहर में। हाँ। जो कुछ महीनों तक ये सिलसिला चला और सारी दुर्घटनाओं में उनकी मौतें होती थी। तो उसका फिर क्या निराकरण किया अंजड़ नगर के नगरवासियों ने? अंजड़ नगर में कुछ समय पहले, अभी की बात है, मतलब हमारे देखने की बात है कि अंजड़ में एक ऐसा था कि 3 माह तक कंटिन्यू हर मंगलवार को एक शव यात्रा निकलती थी और वो शव यात्रा एक्सीडेंटली होती थी, कुछ दुर्घटना घटती थी ऐसा। तो नगर में ऐसा कुछ एक माहौल बन गया था। फिर नगरवासियों ने आकर नगरी माता के मंदिर में आकर यहाँ देवी से पूजा अर्चना की। तो देवी माँ कर यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद वो घटना होना बंद हो गई थी अंजड़ में। ऐसी फिर दोबारा कोई घटना घटित नहीं हुई अंजड़ में कि कोई एक्सीडेंटली ऐसे क्रम चलता रहे, वो क्रम का सिलसिला खत्म हो गया था। और कोई धार्मिक मान्यता जो आपको याद हो? दूसरी ओर
दूसरी तो बता नहीं, जो भीमा नायक वाली मके याद थी। बता भीमा नायक वाली बता दी है। हाँ, भीमा नायक की बताइए। और भी जैसे अपने नगर में जब भी कहीं अकाल पड़े या ये रहे ना शुका को, जब भी नगर में सूखा वगैरह पड़ता है तो पूरा नगर के लोग माता की पूजन के लिए आते हैं, तो माता अपनी पूर्ति करती है। तो ये है अंजड़ शहर अंजड़ नगर के माता रानी नगरी माता के पावन मंदिर की पूरी कहानी, जो यहीं के इनको मानने वाले श्रद्धालुओं की जुबानी। आज बहुत ऊंचाई पर ये मंदिर है, जहाँ से पूरे अंजड़ नगर को इस मंदिर का दर्शन, शिखर दर्शन हो जाता है। ये कैमरामैन दिखा रहे हैं पूरा अंजड़ शहर।